हेलो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इंडिया जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम तक कुल कितने किलोमीटर लंबाई है? 2933 किलोमीटर। भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुल कितने किलोमीटर लंबाई है? 3214 किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है? 2.42%। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 17.5%। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है? 11,098.81 किलोमीटर 2024 के अनुसार। पहले ये 7,516 किलोमीटर थी। द्वीपों के बगैर भारत के तट रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है? 7,870.51 किलोमीटर। द्वीपों की कुल लंबाई कितनी है? 3,228.30 किलोमीटर। पहले ये 6,100 किलोमीटर थी। भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? गुजरात की 2340.62 किलोमीटर। भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे कम लंबी है? गोवा की 193.95 किलोमीटर। भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? 9 राज्यों की। दक्षिण भारत में किस राज्य की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? आंध्र प्रदेश की 1053.07 किलोमीटर। भारत का उत्तरी पॉइंट कौन सा है और कहाँ पर स्थित है? इंदिरा कोल, जम्मू कश्मीर में। भारत का उत्तरी पॉइंट कौन सा है और कहाँ स्थित है? इंदिरा कोल, जम्मू कश्मीर में। भारत का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है और कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का पूर्वी पॉइंट कौन सा है और कहाँ स्थित है? की बिदु बालंगू, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पश्चिमी पॉइंट कौन सा है और कहाँ स्थित है? गोहर मोती, सर क्रीक, कच्छ का रण में, गुजरात में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक या पॉइंट कौन सा है? केप कैमोरिन या कन्याकुमारी। कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट। भारत के मध्य भाग से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से नैनी के पास। भारत का मानक समय कितना निर्धारित किया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जब 82 से 1/2 डिग्री भी आता है। भारत के समय और ग्रीनविच के समय के बीच कितना अंतर है? 5.5 घंटे। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? इंग्लैंड में। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारण करती है? मैकमोहन सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच मैकमोहन सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1914 में। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारण करती है? सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच
सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा विभाजन करती है? सरडुरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1896 में। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? पाक स्ट्रीट या आदम का पुल या मन्नार की खाड़ी। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन स्थित है? 3 बीघा कॉरिडोर। भारत के पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ लंबी सीमा बनाता है? म्यांमार। भारत के साथ किस देश की सबसे ज़्यादा या सबसे लंबी सीमा लगती है? बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर। भारत के साथ किस देश की सबसे कम सीमा लगती है? अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। महाराष्ट्र के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक जाता है? गोवा से दमन तक। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ओडिशा से। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई थी? कुरनूल में। भारत के पूर्वी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? 7 बहनों का क्षेत्र। सिक्किम राज्य को छोड़कर, क्योंकि सिक्किम राज्य को इनका भाई माना जाता है। 7 बहनों का क्षेत्र, जो बाकी राज्य हैं उनको कहा जाता है, सिक्किम को इनका भाई कहा जाता है। बांग्लादेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों के साथ लगती है? सिक्किम की। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों के साथ लगती है? सिक्किम की। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। दूसरा इंडोनेशिया। निकोबार द्वीप समूह का अंतिम द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के आधार पर पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी है? पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और स्त्रियों की साक्षरता दर 65.46%। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल की 95% के करीब। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की 63.82%। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल का 1084। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का 877। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है?
अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत के दर्रे। दर्रे काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बुरजिल दर्रा जम्मू कश्मीर में, शिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लिपू लेख दर्रा उत्तराखंड में, थागाला दर्रा उत्तराखंड में, माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जैलेपला दर्रा सिक्किम में, बोमीडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, जांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, डिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तुज्जू दर्रा मणिपुर में, खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर पर्वत। गुरु शिखर पर्वत किस चोटी पर स्थित है? माउंट आबू पर्वत पर। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ का रण में। मालवा का पठार किन राज्यों में स्थित है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। कौन सी पर्वतमाला भारत को दो भागों उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अलग करती है? विंध्याचल पर्वतमाला। मैकाल का पठार कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल के पठार की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी 3 नदियाँ निकलती हैं? सोन नदी, महानदी, नर्मदा नदी। छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? झारखंड के रांची में। भारत का अरूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। सतपुड़ा की पहाड़ियों के पूर्वी हिस्से से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। गिर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में। सह्याद्री की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में। सह्याद्री की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसूबाई। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र में। धारवाड़ का पठार कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? धारवाड़ के पठार में, कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बिट्टा। उट्टक मंडलम किस पहाड़ी पर स्थित है? डोडा बिट्टा पहाड़ी पर। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? पाल घाट दर्रा और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कार्डामम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में। कार्डामम पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? जेलगिरी पहाड़ियों के नाम से। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुद्दी 2996 मीटर ऊंची। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या गोडविन ऑस्टिन जम्मू कश्मीर में। K2 या गोडविन ऑस्टिन पर्वत चोटी भारत की किस श्रृंखला में पड़ती है? काराकोरम दर्रा में या श्रृंखला में? काराकोरम श्रृंखला में। काराकोरम दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है? पाकिस्तान से चीन तक। पालनी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। भारत की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा सिक्किम में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी
कौन सी है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस श्रृंखला में पड़ती है? हिमालय में।